चलो भाई, आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि आज की क्लास में हम एक बहुत आसान टॉपिक है हमारा रेट ऑफ चेंज जो हम करेंगे। अब रेट ऑफ चेंज स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, प्लीज ध्यान देखो। आपको बस डेरिवेटिव के बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए और कुछ नहीं पता होना चाहिए इसके अंदर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको जितने क्वेश्चन देखोगे आपका टॉपिक अपने आप क्लियर होता रहेगा। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, इसको आराम से रैप अप करते हैं। 12 क्वेश्चंस है, पूरे एनसीईआरटी के ही है, क्योंकि मेनली आपका एओडी चैप्टर एनसीईआरटी से आता है। तो पूरे हमारे 12 क्वेश्चंस है, जिसमें आपके 7 8 क्वेश्चन 9 10 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हैं और लास्ट के 2 3 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक, नाम क्या है एओडी, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 1, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ find the rate of a change of a area of a circle per second with the respect to its radius r when r is 5 centimeter। अब ये करना क्या है, find the rate of change of the area of a circle। कौन चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ अ सर्कल। पहले बताओ एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मुझे बोल रहा है कि इसका मुझे चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस का मतलब होता है कि मुझे डी ए बाई डी आर निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो 2 पाई आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 का 2 पाई का पाई, और रेडियस इसने कितना लेने के लिए बोला है मुझे 5। तो मेरा चेंज इन रेडियस, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना है, नॉर्मल सा 10 पाई। बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारे हाँ है ना, गलत। अब 10 पाई आ रहा है, अब एरिया में चेंज है इसलिए मैं रात में लिख रहा हूं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें क्यूब में होता तो उसे क्यूब लिखता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वॉल्यूम में क्यूब लिखता। क्या बात क्लियर है, याद रखना। ये जो आर दिया होगा, जो ये बाद में दी होती है चीज, ये डेरिवेटिव के बाद डालनी होती है, कभी स्टार्टिंग में नहीं डालनी होती। एक बार फिर देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बढ़ रही है। अब क्यूब की वॉल्यूम बढ़ रही है तो मैं बोलूंगा द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। चेंज दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, और कौन चेंज हो रहा है, अब सब मुझे पता, क्यूब चेंज हो रहा है, एरिया क्यूब चेंज, वॉल्यूम चेंज हो रही है। क्यों सर आपको कैसे पता वॉल्यूम चेंज हो रही है, अरे क्यूबिक है ना, क्यूबिक मतलब वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम विद टाइम आपको दे रखा है 9, पहली चीज गिवन है ये। उसके बाद रखा हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन एज मतलब एक मेरे पास साइड क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, पर ये बात की दे रखी है, पहले की नहीं। अब मैं क्या करूंगा, चुपचाप पहले मुझे चेंज इन एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 12s डी एस बाय डी टी। ये क्या था, चेंज इन एरिया का फॉर्मूला, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 12s डी एस बाय डी टी। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बोला हाँ है ना। 12 का 12 एस साइड दे रखी है, साइड आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 10, मैंने डाल दी, और डी एस बाय डी टी। क्या, डी एस बाय डी टी। चेंज इन एरिया गिवन नहीं है मेरे पास, चेंज इन एरिया गिवन नहीं है, ये निकालना है। पर मेरे पास डीएस पर डीटी भी गिवन नहीं है, मैं क्या करूं, अरे जो चीज गिवन दे रखी है उसकी हेल्प लो ना। क्या गिवन दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। तो डीवी बाई डी टी, डिफरेंशियल टाइम कर रहा हूं, 3s स्क्वायर डी एस बाई डी टी। डीवी बाई डी टी कितना दे रखा है मुझे 9, 3 का 3, साइड की वैल्यू क्या दे रखी है 10, डी एस बाई डी टी, 3 1 से, ये 3 से, तो 3 बाय 100 आ गया किसकी वैल्यू, डी एस बाय डी टी की। अब जो डी एस बाय डी टी की वैल्यू बस मैं क्या डाल दूंगा, वहां पुट कर दूंगा अगर मैं, तो 12 इंटू 10, और डी एस बाय डी टी है 3 बाय 100। तो मेरे पास आ जाएगा 6 बाय 5। किसकी वैल्यू आ रही है, चेंज इन एरिया आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर यहाँ टाइम कैसे आया, यहाँ टाइम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया, इसलिए मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। क्या बात क्लियर, क्यों बच्चे आप, अच्छा ओके। आपका यहाँ पर हमें काम करते हैं, यहाँ से 6 से गया ये कितना गया 5 से, तो मेरे पास आया 15 बाय, सॉरी 18 बाय 5, 18 बाय 5 या 3.6 आप लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, एरिया। कोई दिक्कत, क्वेश्चन देखो समझोगे। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, A stone is dropped into a quiet lake and the waves move in a circle at a speed of 4 centimeter per second। अब इसको टाइम डेरिवेटिव होगा कि सेकंड दे रखा है। स्क्वायर होता तो एरिया में चेंज था, क्यूब होता तो वॉल्यूम में चेंज था, ना स्क्वायर ना क्यूब है, तो ये पक्का रेडियस में चेंज है। किस में चेंज है ये, तो चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 4
एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10, रेडियस 10, ये बाद का है, पहले का नहीं है, कब का, डेरिवेटिव के बाद डालनी होती है चीजें। जब रेडियस 10 है तो हाउ फास्ट द एरिया इंक्रीजिंग, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो जो बन रहे हैं नाम क्या है, हमने क्वाड लेक में एक पत्थर फेंका, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, तो क्या बन रहे हैं, सर्कल जो बन रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो किस एरिया से बढ़ रहे हैं, एक पाई आर स्क्वायर डिफरेंशिएट विद टाइम, dA by dt is equals to 2 pi r dr by dt, बोलो सारे हाँ है ना, 2 का 2, पाई का पाई, रेडियस r की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 10, चलो, और dr by dt कितने रखा है मुझे 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 80 पाई चेंज इन एरिया हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल क्वेश्चन है, पक्का टफ तो नहीं है। चलो और देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल लिखना है। द लेंथ x, the length x of a rectangle is decreasing at a rate of 3 centimeter per minute. Length change in, length को x बोला इसने, तो change in length with respect to time is minus 3 centimeter per minute, and the y width y is increasing at a rate of 2 centimeter per minute. Change in width with respect to time is 2 centimeter per minute. अब x जब 10 है और y 6 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर एंड द एरिया। ये x 6 और y जो दे रखा है, x और y की वैल्यू बाद में डालने, पहले नहीं डाल सकते आप। चलो पहले पैरामीटर का फॉर्मूला होता क्या है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 x का डेरिवेटिव dx बाय dt, y का डेरिवेटिव dy बाय dt, अच्छा 2 का 2 dx by dt क्या लिखा है 10, dy by dt कितना है मेरे पास भाई, dy by dt कितना है -3, dy by dt 2, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है -2। इसका मतलब क्या है, dp by dt इक्वल्स टू -2 है, इसका मतलब है पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। आप माइनस साइन डालोगे नहीं, आप लिखोगे पैरामीटर डिक्रीजिंग एट दिस रेट, बोलो हाँ है ना। चलो उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है x इंटू वाई, मानते हो नहीं मानते, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टाइम dA बाई dt, प्रोडक्ट 2 लगेगा, x का डेरिवेटिव dx बाई dt, y एज इट इज, x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय, आ जाओ dx बाई dt मुझे दे रखा है कितना -3, y की वैल्यू कितनी रखी है 6, x की वैल्यू कितनी रखी है 10, और dy बाई dt की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो -18 प्लस 20 तो कितना आ रहा है 2, तो मैं लिखूंगा 2 नहीं, माई एरिया इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, इजी, चलो 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 क्वेश्चन पढ़ो। अब ये सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन होता है, प्लीज ध्यान देखना क्या है, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, अब जो कॉमर्स वाले बच्चे ना उनको इसमें दिक्कत होगी, साइंस वाले सही, साइंस वाले तो बड़ी दिक्कत होगी, कॉमर्स वाले के लिए कुछ भी नहीं है। अब बच्चों, अब मैं इसको ना क्या कॉमर्स क्या साइंस को एकदम बेसिक लेवल पे लेके चलता हूँ। आपको जब भी टोटल रेवेन्यू दिया हो और मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो, क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो टीआर दे रखा है, एमआर निकालना है, तो आप बस इसका क्या कर दोगे, डेरिवेटिव कर दोगे, क्या कर दोगे, इसका डेरिवेटिव कर दोगे, और कुछ नहीं करना आपको। अब वो मेरे से पूछ रहा है मार्जिनल, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल्स टू 5, तो मार्जिनल रेवेन्यू एट 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 66 हो जाएगा, बोलो सारे हाँ या ना। अब सिंपल सी बात, टीआर दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, एमआर निकाले 6x प्लस 36, x 5। अब ये कभी टीआर देगा, कभी तुम्हें टोटल प्रोडक्शन दे देगा और बोलेगा मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल, कभी तुम्हें टोटल वो दे देगा कॉस्ट देगा, तुम्हें कह देगा मार्जिनल कॉस्ट निकाल, सब में सेम करना है। जब भी टोटल चीजें दी हो और मार्जिनल पे आने के लिए आप इतना दिमाग मत लगाओ, सीधा मैथ्स है, सीधा क्या करो उसका डेरिवेटिव एंड आपके पास मार्जिन आ जाएगा, कोई दिक्कत। चल 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 क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देखो क्या है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, एक बलून है जो हमेशा कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है ऑन इन्फ्लेशन, is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। अब क्यूबिक, अब क्यूबिक का मतलब समझ गए हो आप सारे कि क्या है, ये dv by dt है,
Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15. अब area radius of a balloon increases when the radius 15 है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब. इंक्रीज इन रेडियस निकालना है तो अच्छा, तो dv by dt 4/3 पाई एज इट इज 3r स्क्वायर dr by dt. चेंज इन रेडियस निकालना है. dv by dt कितना दे रखा है मुझे? 900. 4/3 का 4/3, 3 का 3. अब काश में रेडियस की वैल्यू दे रखी, रेडियस की वैल्यू दे रखी है 15. ये डेरिवेटिव के बाद डलता है. थ्री कट जाएगा. क्लियर. अब मेरे पास 900. 15 का स्क्वायर 225. 225 इंटू 4 इज 900. 900 वहां जाके डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 1 और आ जाएगा पाई इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी. तो डी आर बाई डी टी चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ रहा है? 1/पाई. बोलो ये सुनो, इजी है टफ है क्वेश्चन ये वाले सारे? पाई को डालना मत डालो. आओ अगला क्वेश्चन देखो. चलो आ जाओ. A ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. एक लेटर है जो 5 मीटर बड़ी है, वो एक वॉल पे अगेंस्ट लीन कर रही है. मैंने कहा ठीक है. द बॉटम ऑफ अ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. मैं लेडर को खींच रहा हूं अब ग्राउंड से इस तरफ एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कैसे खींच रहा हूं? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से यहां से खींच रहा हूं. हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द वॉल फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. जब ये 4 होगा, जब ये 4 फुट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर अवे, लेडर जो है जब 4 मीटर वॉल से दूर होगी तब ये कितनी रेट से गिर रहा है, हमें ये निकालना है. आप समझ के देखो, एक चोर था. चोर का नाम मान लेते हैं पी है, एक लड़का, उसको मान लेते हैं पी चोर है. चोर पी यहां चढ़ गया. ओके परमवीर. अब चोर पी यहां चल गया तो उसमें क्या कर रहा है कि मैंने एम मुदित ने मैंने देख लिया यहां पर से. मैंने देख लिया चोर परमवीर कहां चोरी कर रहा है, चल नीचे आ. तो मैंने इसकी लेडर यहां से खींचना स्टार्ट करा. लेडर को यहां से खींचना स्टार्ट किया. अब मैं किस रेट से खींच रहा हूं यहां से लेडर? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अच्छा x मान लेता हूं कि ये x था तब. ठीक है. तो dx बाई डी टी चेंज इन x रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ रहा है मेरे पास? 2. x4 बाद की बात है, पहले की बात नहीं है. लेडर की लेंथ कितनी है? 5. ये नहीं पता कितना है, इसको y मान लेता हूं और मुझे dy बाई डी टी निकालना है. अब देखो कैसे निकालेंगे. स्टार्टिंग में आपको x ही मानना पड़ेगा. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाइथागोरस थ्योरम. हमें चेंज इन y निकालना है. बोलो सारे हाँ या ना. अब देखो क्या करूंगा. 2x dx बाई डी टी 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0. 2x dx बाई डी टी माइनस 2y dy बाई डी टी. 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, माइनस बच गया. क्या बच गया? माइनस. x की वैल्यू दे रखी, कितने रखी x की वैल्यू? 4. dx बाई dt पे कितने रखा है? 2. माइनस y. अब बच्चों y ये बाद की बात है, पहले की बात नहीं. कब की बात है? बाद में. ये तो 5 फिक्स्ड रहेगा, ये तो कभी चेंज हो सकता नहीं है कि लेडर की लेंथ छोटी बड़ी थोड़ी हो सकती है. यहां से आप खींच रहे हो तो इसकी चेंज कितनी चेंज हो गई है? 4 बन गई है. ये भी बाद का 4 दिया हुआ है और ये फिक्स्ड है. तो आप अलग से यहां पर y निकाल सकते हो कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है. सर मेरे पास y की वैल्यू मुझे निकालनी है, एक्स स्क्वायर मेरे पास 16 हो जाएगा. तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9. कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? अगर मेरे पास y 9 आ रहा है, कितना आ रहा है y? सॉरी y मेरे पास 3 आ रहा है. y स्क्वायर 9 है. अगर y मेरे पास कितना आ रहा है? 3. ये बाद का है, पहले का नहीं. अब स्टार्टिंग में यहां पर नहीं डाल सकते y की वैल्यू, बाद में डाल सकते डेरिवेटिव करने के बाद. तो y की वैल्यू क्या डाल रहा हूं मैं? 3 dy बाई डी टी. तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? -8/3 इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आपका हमेशा ये चीज बाद में डलेगी, पहले नहीं डलती. क्या बात क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत की बात तो नहीं. इसमें क्वेश्चन चेंज इन थीटा का भी आता है, वो आपको अभी दिखाता हूं दूसरी पीपीटी में. चलो क्वेश्चन देखो. A particle moves along the curve 6y equals to x cube plus 2. एक पार्टिकल ऐसे घूमता है, मतलब इस पाथ में घूमता है. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate.
बच्चों y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as x coordinate, मतलब dy by dt is equal to 8 times of dx by dt। कोई दिक्कत कैसे निकाले? अब देखो पॉइंट निकालना है तो 6 dy by dt 3x square dx by dt, बहुत सारे हाँ है ना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट, मैंने देखो निकालता हूं 6 dy by dt की ही वैल्यू होती है को जो क्वेश्चन में गिवन है, dy by dt इज गिवन इक्वल टू 8 dx by dt। सर ये कैसा है, मैंने गिवन है क्वेश्चन में, देखो सर फायदा क्या हुआ, मैंने कहा देख फायदा क्या हुआ, dx 8 by dt कट गया, 3 1 से कैसे जाएगा ये, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 4, एक्स वैल्यू क्या आ रही है, तो अगर x 4 हुआ या तो x क्या होगा -4, अगर x क्या हुआ 4, x क्या हो गया 4, तो मैं बोलूंगा 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू 4, 16 16 4 जा 64 प्लस 2 66, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक पॉइंट तो हो जाएगा 4,11 जहां पर पार्टिकल मूव कर रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या होगा 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, 6y -4 -64 प्लस 2, 6y इज इक्वल टू -62, y की वैल्यू -31/3, तो दूसरा पॉइंट होगा -31/3। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था अ पार्टिकल मूव अलोंग दिस कर्व, फाइंड द पॉइंट एट ऑन द कर्व एट विच ये चीज हो रही हो। तो मैंने वो दो पॉइंट निकाले, एक पॉइंट है 4,11 एंड दूसरा कॉमा क्या है -4, -31/3, जिसमें मैं बोलूंगा y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। बोलो हाँ है ना, पक्का? चलो ये कैसे हो, 1 सेकेंड, आई गेस कुछ बीच क्वेश्चन हट गए, हम बाद में ले आएंगे, ठीक है। चल पढ़ो क्या क्वेश्चन है, रीड करो। सैंड इज पोइंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्या पोर हो रहा है, वॉल्यूम, तो dv बाय वो कितनी है, कोई दिक्कत है? अच्छा, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज द 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाइट इज ऑलवेज द 1/6 रेडियस ऑफ द, ऑलवेज इज द वर्ड जो आपको यहां पर देखना है, ऑलवेज। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4, हाइट 4 है, बाद में होगी क्योंकि इंक्रीजिंग के बाद यूज हुआ है वर्ड। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ अ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या ये वॉल्यूम होती है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv बाई dt इज इक्वल टू कितना आ रहा है π/3। अब मैं डेरिवेटिव करूंगा यहां पर आर भी है एच भी है, कैसे करूं? मैं क्या काम कर रहा हूं, π/3 रेडियस की वैल्यू डाल रहा हूं 6h। अब तुम बोलोगे सर आप ये काम तो बाद में करते हो हमेशा, पहले कैसे कर दिया? ऑलवेज मतलब पहले भी और बाद में दोनों टाइम, दोनों टाइम आपका रेडियस इज 6h होगा, इसकी वजह से π/3 का π/3 36h³ हो गया। और मैं डेरिवेटिव करूंगा dv बाई dt, तो 12 पाई का 12 पाई 3h² dh बाई dt आया। पहले दो वेरिएबल थे, अब कितने वेरिएबल आ गया, मैं लकीली सिंगल। अब मैं डाल सकता हूं 36 पाई, h की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 16, और dh बाई dt तो गिवन नहीं है, इक्वल्स टू क्या गिवन है मुझे 12, इक्वल्स टू क्या गिवन है मुझे बताना 12। अब भाई कुछ नहीं करना, चेंज इन हाइट ही निकालनी थी, तो ये सब कुछ वहां ले जाओ, ये 1 से, ये वाले भाई 3 से, तो 1/48 पाई इज इक्वल टू dh बाय dt। इजी इजी टफ टफ, चल चल चल, आओ देखो बेसिक क्वेश्चन लास्ट, फिर थोड़ा एडवांस पे चलेंगे। चल चलो एक भाई क्वेश्चन 3 या 5 नंबर का आया था, प्लीज रीड करो आप क्वेश्चन। चलो पढ़ लिया, बहुत तेज पढ़ते हो पढ़ाकू बच्चों। A water tank has the shape of an inverted right circular cone, एक टैंक को उल्टा रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है टैंक को उल्टा रखने में, एक टैंक को मैंने उल्टा रखा of a right circular cone, a water tank has the shape of an inverted right circular cone with its axis vertical सीधा है and vertex all lowermost, मतलब कॉर्नर नीचे पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। देखो अब क्या होता है,
ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल. दिस एंगल इज गिवन एज tan इनवर्स 0.5. मैंने कहा ओके. ठीक है. वाटर इज poured into it at a constant rate of 95 cubic centimeter 5 cubic meter per hour. तो पक्का ये चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है कितना, 5 cubic meter per hour. Find a rate at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water of the tank is 4. किस रेट से बढ़ रहा है जब हाइट 4 दे रखी है. हाइट क्या दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दो दिक्कत है यहां पर, दो रेडियस, एक रेडियस है एक हाइट है, दोनों वेरिएबल है, काम नहीं चलेगा. तो मैं क्या करूंगा, हेल्प लूंगा. इसकी हेल्प ले सकता नहीं हूं, ये डेरिवेटिव का है, ये बाद में चलता है. किसकी भाई की हेल्प लेनी पड़ेगी, tan इनवर्स की. क्या मैं tan अल्फा को बच्चों 1/2 लिख लूं, tan वहां चल जाएगा. अब देखो ये अल्फा है, ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगी हाइट, ये क्या हो जाएगी हाइट. यस और नो. अगर tan अल्फा 1/2 है और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, रेडियस, और बेस कितना है, हाइट. तो मेरे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू हाइट. ट्वाइस ऑफ रेडियस किसकी वैल्यू आ रही है, हाइट. अब देखो π/3 का π/3, मुझे चेंज इन हाइट निकालनी है. एक्चुअली में कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग. लेवल राइजिंग, हाइट राइज हो रही है, तो सबको r की वैल्यू आ रही है h/2. तो मेरे पास आ जाएगी वॉल्यूम इज इक्वल टू πh²/6 dv/d. रुको h/2 का स्क्वायर है. हाँ, तो मेरे पास आ जाएगा π2 का स्क्वायर 4 4 3 12 और h³ dv/ कितना आया dt 3πh²/12, साथ में dh/dt. dv/dt क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 5. 3π/4 12 को मैं 1/4 लिख रहा हूं, तो π/4. h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 16 लिखूंगा, 16. अच्छा, ये 1 से जाएगा 4 से, तो मेरे पास 5/4 आ रहा है चेंज इन हाइट. अब बताओ ये क्वेश्चन 3 नंबर कैसे आ सकता है, मैं नहीं मानता. इजी है, टफ है, हल्का दिमाग तो देखो हर चीज में लगाना पड़ेगा. क्लियर है. चलो अब मैं थोड़े से क्वेश्चन और स्टार्ट कर रहा हूं, बट अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वो है रेट ऑफ चेंज के ही, बट थोड़े एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के. स्टार्ट करें. चलो ओहो, ये हैंडसम बंदा कौन आ गया फिर से, रुक जाओ. दोनों रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज. चलो चलो 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, बट अच्छे क्वेश्चन होंगे, आसान नहीं. आओ एक क्वेश्चन देखो आपके सामने. पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आपके सामने क्या है, पढ़ो. A man is walking at a rate of 6.5 km per hour towards the foot of a tower. एक मैन है, ये रहा मैन हमारा, व्हाइट लगा मैन ना देते, थोड़ा मोटा है. A man is walking towards the foot of a tower at a rate of 6.5 km per hour. तो चलने का स्पीड जो भी आ रही है 6.5 km पर आवर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है. फुट ऑफ अ टावर, टावर इज 120 मीटर हाई. ओके जी. At what rate is he approaching the top of a tower when he is 50 meter away from the tower? किस रेट से वो टावर को अप्रोच कर रहा है. अच्छा, a man is walking at a rate of 6.5 km per hour toward the foot of a tower. ये दे रखा होगा, top of 120 meter high. At what rate is he approaching the top of the tower when he is 50 meter away from the tower? जब वो 50 मीटर दूर है तो किस रेट से वो यहां पर अप्रोच कर रहा है, कैसे निकालेंगे. अब मैं ये तो पता नहीं, ये कितना मान लूंगा y, इसे कितना मान लूंगा x, 50 बाद में डालूंगा. ठीक है, तो भाई ये है तो वही क्वेश्चन, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर कितना होता है 144,000. पक्का. 2y dy by dt, 2x dx by dt. y की वैल्यू दे रखी नहीं है, बट बच्चों ये फिक्स है, बिल्डिंग की हाइट तो फिक्स रहती है हमें जिंदगी भर, ये फिक्स है, ये 50 है, ये कितना है, बाद की बात है ये, तो x 50 बाद में, dx by dt कितना दे रखा है 6.5.
अब ये बाद वाला y कैसे निकालते हैं? लेटर क्वेश्चन था तो ये लेटर वाला क्वेश्चन ही है बट घुमा के दे दिया, तो कैसे निकालोगे? 120 का स्क्वायर 14400, ये 12500, तो आपका आ जाएगा 16900, दैट इज 130 आई गेस, 130 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 130 dy by dt, तो ही इज अप्रोचिंग द टॉप एट अ रेट ऑफ 50 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 130। सर को सॉल्व कौन करेगा? तुम करोगे सॉल्व, जो भी आ रहा है। इजी इजी टफ टफ, पक्का पक्का, ऐसे क्वेश्चन करें। अब इसी का एक क्वेश्चन और देखो ऐसा, रुको रुको तो मैं बड़े क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये तो स्पीयर वाले तो फालतू हो गए। ये भी, अब ये करके दिखाओ। A ladder 13 मीटर लॉन्ग, जो बेसिक जो अच्छे क्वेश्चन वो आपको करवा रहा हूँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A ladder 30 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, लैडर है 30 मीटर लॉन्ग है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। द फुट ऑफ अ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, मैं फुट ऑफ अ लैडर खींच रहा हूं, लैडर को यहां से अलोंग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये रही हमारा बिल्डिंग, तो ये लैडर है, ये हमारा जहां से वो दूर है जितना, और ये बिल्डिंग में। हाउ फास्ट इज द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग, तो उसको कितना मान लेते हैं हम? थीटा। ये कितनी तेज चेंज हो रहा है? व्हेन द फुट ऑफ द ladder इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड दिस इज 12। कैसे करें? हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है और बेस दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूं cos थीटा इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास लैडर की लेंथ फिक्स होती है, ये क्या मान लूंगा इस चीज को? x, क्यों x? क्योंकि बाद की बातें है, तो x बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा का वैल्यू sin थीटा d थीटा बाय dt, x की वैल्यू 1/13 और dx बाय dt। या साइन कैसे निकाले? सर कैसी बातें कर रहे हो, अब ये चेंज होने के बाद की है, ये 13 है, ये 12 है, तो ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी? ये 5। बात की, मैं पहले नहीं कर सकता था y की वैल्यू ये जो निकाल सकता था। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय 169 माइनस 144, रुको एक सेकेंड, 15/13 d थीटा बाय dt, डी चेंज इन थीटा, ये चीज निकालनी है। 1/13 क्या होगा? 1/13 का 1/13, और चेंज इन ये कितना होगा? चेंज इन टाइम। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 13 से 13 गया, तो मेरे पास डी थीटा बाय कितना आ रहा है? डी टी 1.5 डिवाइड बाय 5 कम्स आउट टू बी 15/50, कम्स आउट टू बी 3/10, कम्स आउट टू बी 0.3। अब क्वेश्चन आंसर पढ़ो दोबारा। A ladder 30 meter long leaning against a wall. The foot of a ladder is pulled along the ground from the wall at a rate of 1.5 meter per second. How fast is the angle between the ladder and the ground changing when the foot of the ladder is 12? क्या माइनस होगा? cos थीटा है माइनस साइन थीटा, परफेक्ट, थैंक यू। तो ये चीज क्या आ जाएगी? माइनस, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 0.3। अब ये लिखोगे, हाउ फास्ट द एंगल बिटवीन द ladder and the ground is changing, the angle between the decreasing at a rate of 0.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, यस और नो? चलो, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ मैं कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मुझे दिखता है। काइट उड़ाओ, काइट का भी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लास 10 का क्वेश्चन है। अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, काइट, ये अपनी बेचारी काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 151.5, 151.5 डिस्टेंस से उड़ दी है। इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, अब उड़ के हॉरिजॉन्टली उड़ दी है, तो ऐसे उड़ गई, डिस्टेंस अभी भी 151.5 है। How fast is the string being let out when the kite is 250 meter away from the boy who's flying the kite and the height of the boy is 1.5? एक बॉय उड़ा रहा है काइट, उसकी हाइट है 1.5, और उसने यहाँ पर वो क्या कहते हैं, छोड़ा होगा, मांझा, मांझा स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये पूरा 151 था, ये भाई 1.5 का था, तो ये कितना बचा? 150, ये चीज 150 आ गई।
एक चीज हो गई है, ये चीज यूज हो गई है। When the kite is 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय, तो ये चीज कितनी दे रखी है मुझे, ये चीज 150 है, ये चीज कितनी है 250। अब मुझे एक चीज और दिखे, इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकंड, यहां से जब काइट यहां उड़ के आई तो कितनी स्पीड पे आई है, तो ये चीज चेंज हो रही है मेरी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्या बात क्लियर है? मुझे ये चीज पता नहीं कितनी है, तो कितनी मान लू इस चीज को, x, ये 250 हो गया, ये कितना हो गया 150। तो मैं इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूं 250 का होल स्क्वायर। सही है गलत है बच्चों? When the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite, the height of the boy is 1.5. फिक्स क्या चीज है, इस पे हाइट फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? तो मैं इस चीज को x मानूंगा, इस चीज को क्या मानूंगा y। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, दैट इज 225,000। 2y dy by dt, 2x dx by dt, 2 से 2 कटा, चेंज y। अब y कितने दूर है डेरिवेटिव होने के बाद, 250। चेंज इन स्ट्रिंग लेट आउट नहीं दे रखा मुझे, x भी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। ये 250 है और ये कितना है 150। ट्रायंगल वो कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस। 250 का स्क्वायर कितना होता है 625, 150 का 225,000, तो 0,0004। तो ये तो किसका स्क्वायर हो गया आपका 200 का, किसका हो गया? तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, और चेंज इन x तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 10। तो चेंज इन dy बाय dt वो आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 250 कम्स आउट टू बी, ये भाई साहब 5 से जाएंगे, ये भाई साहब 1 से जाएंगे, किससे चल जाएंगे 8। तो चेंज इन y मतलब चेंज इन स्ट्रिंग, किस रेट से चेंज हो रही है स्ट्रिंग आपकी। सारे ये सेम काइट वाले लैडर वाले क्वेश्चन है सारे, बट अलग अलग तरीके से घुमा के आते हैं। चल आओ अगला क्वेश्चन देखो। नहीं, सैंड इज बीइंग पोर्ड, सैंड पोर कर लोगे तुम। रेक्टेंगल वाला कर लिया था हमने। चलो पढ़ो। पढ़ो पढ़ो जी पढ़ो। Water is dripping out of a steady rate of 1 cubic centimeter per second through a tiny hole at the vertex of a cone। 5 नंबर क्वेश्चन था आपके बोर्ड का। यहां से पानी गिर रहा है, ठीक है। किस रेट से गिर रहा है, तो dv बाई dt तो गिवन है, कितना गिवन है। उसके बाद अब when the axis is vertical, सीधा है, axis vertical when the slant height of the water vessel is 4, this slant height कितने रखी है 4। when the rate of decrease of a slant height is, slant height का रेट दे रखा है कितना, when the rate of decrease of a slant height where the vertical angle of the cone, हाँ हमें निकालना है, हमें d, इसको अगर slant height l है तो हमें dl by dt निकालना है। find the rate of decrease of a slant height when the vertical angle of the conical vessel, कौन सा एंगल वर्टिकल होता है, ये एंगल कितना दे रखा है आपको अल्फा। चलो करके दिखाओ। अब ये दे रखा है, अब क्या करूं मैं, क्या करूं, मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कौन का। अब मुझे तो एल दे रखा है, यहां पर तो एल है ही नहीं। मैं एक काम करता हूं, अल्फा दे रखा है, क्या दे रखा है, अच्छा रेडियस गिवन है, रेडियस, अरे यार रेडियस भी नहीं गिवन है, हाइट भी नहीं गिवन, कुछ गिवन ही नहीं है। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अगर मैं वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 3, मैं आर स्क्वायर की जगह लिख दूं, क्या लिख दूं आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस, तो इधर से एल तो आ गया पर एच भी है, पर मुझे एच भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एल में चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये चीज चाहिए और हाइट चाहिए। कोई देखो अगर ये अल्फा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज किसमें यूज होता है कॉस, तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा दैट कॉस पाई बाय 6, अल्फा पाई बाय 6 दिया हुआ है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2,
h बाय l, यहां से मैं h निकालूंगा, क्या निकालूंगा यहां से h की वैल्यू, l स्क्वायर, h की वैल्यू में क्या निकाल रहा हूं, √3/2l, √3/2l, क्या डाल दी मैंने h की वैल्यू। अब पूरा क्वेश्चन किस वेरिएबल के अंदर है और चेंजेस स्टार्ट है आ सकती है, पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाय 3 का पाई बाय 3, एल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3l²/4, और √3/2l, ये भी कितना हो जाएगा पाई बाय 3 का पाई बाय 3, ये कितना हो जाएगा l²/4, और ये कितना हो जाएगा √3/2l। अब और सॉल्व करो, पाई का पाई, 4 3 12, 12 24, √3 बाहर, l³। अब मेरी वॉल्यूम किसकी टर्म्स में, मेरी वॉल्यूम किसकी टर्म में, l। अब करते हो डेरिवेटिव, चलो, तो dv/dt √3π/24 एज इट इज, l³ का क्या आएगा 3l² dl/dt। अब बताओ तुम्हें क्या क्या डालना है। तो यहां पर dv/dt गिवन है, कितना गिवन है 1, ये तो पूरी चीज सारी चीज क्या है कांस्टेंट, l की वैल्यू क्या दे रखी है 4, डाल देना, और आपके पास क्या आ जाएगा dl/dt। तो 1 इज इक्वल टू 3√3π/24, l की वैल्यू 4 का है तो 16 हो जाएगा, और dl/dt। अब बच्चों इतना काम मैं तुम पे छोड़ता हूं कि ये चीज पूरी चीज यहां मल्टीप्लाई हो रही है, भाई क्या कर दो आप इसे, या काटा पीटी करके करना है जैसे मर्जी करना है, हमें चाहिए dl/dt। अब ये क्वेश्चन आया था 3 या 5 का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, यस और नो, कर पाओगे पक्का, चल देखा देखा लगेगा क्वेश्चन, देखो अब ये क्वेश्चन बोर्ड के हैं। A swimming pool is to be drained for cleaning if L represents the number of liters of water in the pool and T seconds after the pool has been plugged off to drain. L जितना पानी बचा है, T कितने टाइम में बचा है, how fast is the water running out of the end of its, sorry, कितनी देर तो पानी निकल रहा है 5 सेकंड के बाद, and what is the average at which the water flowing out of the first 5 seconds। कैसे करें, कैसे निकाले भाई, L is equals to 200 into 10 minus t का whole square। How fast is the water running out at the end of 5 seconds। 5 सेकंड के बाद कितनी तेज निकल रहा है, dl/dt क्या निकल चुपचाप, टेन माइनस टी, और 10 माइनस टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1, तो मेरा आ रहा है -400 10 माइनस टी, ये क्या है कितना लीटर पानी, कितना ड्रेनेज चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस कितने हम कितने फास्ट है, हाउ फास्ट इज द वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स, एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स। यार अगर मैं टी यहां 5 डाल दूंगा तो क्या सही है ये, सोचो, how swimming pool to be drained if well depend the number of liter of water in the pool t seconds after the pool has been plugged off to drain, how fast is the water running out at the end of 5 seconds, लास्ट के 5 सेकंड में कितनी तेज से गिर रहा है पानी, and find what is the average rate at which the water flowing out during the first 5 seconds। ये तो at the end पूछा है और एक पूछा है first 5, दोनों में डिफरेंस बहुत आ जाता है बच्चों। अब तुम बताओ, नहीं नहीं नहीं, वो फर्स्ट 5 का पूछ रहा है, वो लास्ट 5 का पूछ रहा है, तुम जो मर्जी करो, क्वेश्चन आपका है, सोचो, डेरिवेटिव नहीं, चलो मैं इसको रिकॉर्डिंग कट करूंगा इसको, आप सोचो कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एंड में एंड वाला, एंड में कितने टोटल है तो एंड में कैसे लेगा, सुगंधा क्वेश्चन समझ आया, dl/dt 0, dl/dt 0 का मतलब क्या है पहले बता, पूरा खाली कब होगा, जब जब हमारा dl/dt 0 है, मतलब किस रेट से पानी बाहर निकल रहा है, 0 कब होगा, वो मोटर बंद कब हो जाएगी, जब पानी, और पूरा पानी कब खत्म हुआ है, ये क्या चला गया,
ठीक है, खा दो भाई, बताता आजकल बहुत कुछ है तू मुझे। जब मैं जीरो करूंगा तो पूरा खाली तब हो रहा है 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में पूरा खाली हो जाएगा। डीएल बाई डी टी, मोटर चल रही थी ड्रेन आउट करने के लिए, जीरो कब होगी वो चीज, मोटर कब बंद होगी, जब पानी खत्म, तो पानी कब 10 सेकेंड में हो जाएगा। वेरी गुड, 5 सेकेंड, 5 मिनट, दो 2 मिनट, करो करो चलिए। किसका क्या सीन नहीं था। दो, हाँ जी, क्या, डूब जा पानी में जाके, इसको पानी बहुत पीना है ना, पियो चला भी क्या। 2 मिनट। हाँ जी, हाँ, आ जाओ। क्वेश्चन देखो क्या है एक बार। A swimming pool is to be drained out for cleaning if L represents the number of liter of water in the pool T second after the plug has been off to drain. Plug have been off to drain. If L represents the number of liter of water in the pool T second after has been plugged off to drain, L is equals to 200 or 10 minus T का whole square. How fast the water running out at the end of 5 seconds? At the end of 5 seconds. अगर मैं dl by dt करूं, 200 का 200 आ रहा है, 2 का 2, 10 माइनस टी का 10 माइनस टी और माइनस टी का -1, तो डी एल बाई डी टी -400 और साथ में क्या आ रहा है 10 माइनस टी। हाउ फास्ट द वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, एट द एंड ऑफ, अब मतलब मुझे देखना कि देखो अब हमने क्या किया था, कितना पानी बचा है पूल के अंदर टी सेकेंड जब वो हमने प्लग ऑफ कर दिया था, हमने क्या कर दिया, वो प्लग ऑफ कर दिया, उसके बाद की बात हो रही है। उसके 5 सेकंड के बाद हाउ फास्ट द वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, कितने 5 सेकंड में कितना पानी बाहर निकल रहा है, तो डीएल बाई डी स्पीड ही है, तो सीधा यहाँ पर डी वैल्यू क्या डालेंगे हम, सीधा 5, तो -4 सेकंड में 10 माइनस टी कितना आ रहा है मेरे पास, -400 इंटू 5 कितना आ रहा है माइनस, तो किस रेट से पानी बाहर निकल रहा है, -2000 की, मतलब लिखेंगे वाटर लीकिंग आउट एट अ रेट ऑफ 2000। एवरेज कैसे करेंगे फर्स्ट 5 सेकंड्स का, पहले 5 सेकंड में एवरेज निकालना है, वो कैसे करेंगे, अब देखो, find what is the average rate at which water flowing out the drain during the first 5 seconds। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज जब भी निकालना होता है तो हम देखते हैं कितना लीटर पानी बच रहा है टाइम जीरो पे, स्टार्टिंग में कितना पानी है पहले मुझे ये बताओ, 10 माइनस जीरो का स्क्वायर, तो स्टार्टिंग में कितने लीटर पानी है, 10 का स्क्वायर है, 10 माइनस, स्टार्टिंग में कितना पानी है 20,000, जब टाइम कितना है जीरो, 5 सेकंड के बाद कितना पानी बचेगा, 5 सेकंड चल गया ना, अब 5 सेकंड के बाद पानी कितना बच रहा है 200 और 5 का स्क्वायर 25, ये होगा, तो कितना होगा ये 50, 5,000, 5,000 पानी बच रहा है जब टाइम कितना है 5। जब भी आपको एवरेज निकालनी हो, जब भी आपको क्या निकालनी होती है एवरेज, तो आप कैसे निकालते हो, देखो कि स्टार्टिंग में कितना पानी था माइनस, सॉरी, और कितना पानी बचा है, प्लस से माइनस, माइनस, स्टार्टिंग में कितना पानी निकला हमें वो देखना है,
स्टार्टिंग में इतना पानी था, इतना पानी अब बचा है, तो कितना पानी निकल चुका है और कितने मिनट में निकला है इतना पानी? 20 पानी था, 5 बचा, तो 15 पानी निकल गया कितने मिनट में? तो कितनी एवरेज कितनी आई है? एवरेज तो होती है टोटल जितना पानी निकला डिवाइड बाय नंबर ऑफ मिनट, तो नंबर ऑफ मिनट 5 और 20 माइनस 5 कितना होता है? 15, 15 बाय 5 कितना आ गया? एवरेज इज 3000 पर मिनट पानी इसके अंदर से निकला। क्या क्वेश्चन क्लियर है? एक क्वेश्चन इसका आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़ना। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले पढ़ लो। अ टैंक है शोन द फिगर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड अ कोन। सिलेंडर और नीचे क्या है? कोन। ऑफर्स बेटर ड्रेनेज एज कंपेयर टू फ्लैट बॉटम टैंक। हमें क्या करना है? हमें थोड़ी पानी निकालना है इसे। A tap is connected to a tank such that conical part is full of water. Water is dripping out from the tap at a rate of 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से दे रखा है। वॉल्यूम किसकी? कोन की, क्योंकि पानी सिर्फ कोन में भरा हुआ है, आपने अगर पढ़ा है तो dv by dt कितना दे रखा है आपको? 2। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा कितना दे रखा है? ये। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टैंक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ इट रेडियस। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का, कि पानी सिर्फ कोन में भर रखा है। सर मैं कैसे निकालूंगा? अरे तुमने करा है ये क्वेश्चन, वो दिया उसने सिलेंडर और कोन दोनों है, पर बात सिर्फ वो कोन की कर रहा है। क्यों? पानी सिर्फ कोन में भरा है। तो ये रेडियस, ये हाइट होती है। अल्फा दे रखा है कितना? परपेंडिकुलर, और किस में होता है परपेंडिकुलर बेस? tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 1 इज इक्वल टू r बाय h। तो r और h आपस में, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 3। आर एच इक्वल है, मुझे टर्म्स ऑफ रेडियस ही चाहिए, आर स्क्वायर इंटू आर, तो 1/3 पाई आर क्यूब। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट रेडियस एट इंस्टेंट आर इक्वल टू √2। इसका डेरिवेटिव करो और आर की वैल्यू क्या डाल दो, और dv बाई dt की जगह 2। क्या बात क्लियर है? फाइंड द रेट एट विच, फाइंड द रेट एट विच the wet surface of the conical tank is decreasing at an instant when r is 2 √2। एक ये पार्ट, and find the rate at which height at an instant when slant height is 4। ये पार्ट थोड़े से ट्रिकी है, हिंट दे रहा हूं। find the rate at which the wet surface, wet surface क्या होता है? wet surface गीला पार्ट of the conical tank is decreasing। हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है? आप देखो, जब एक कोन के अंदर में, जब समझो पानी भरा हुआ है, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या कम हो रही है एक तरह से उसकी हाइट? किस रेट से डिक्रीज हो रही है? जब रेडियस 2 √2 है। और हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है? जब स्लांट हाइट क्या है? 4। ये आपका काम है, इसे कर लिया तो आपका पूरा रेट ऑफ चेंज आज